अब लाला जी की दुकान पे एक नौकर काम कराया करता। अब जीरी का सीजन तो था नहीं, तो शेड खाली पड़ा था, लेकिन लाले कड़े खाली रहे हैं। जब शेड खाली तो बोले इसमें कोई प्रोग्राम ही करा लो, अनाज नहीं तो क्या होया, प्रोग्राम ही करा लो। अब लाला जी दोपहर में बैठे थे, अब गद्दी पे जो नौकर काम करे था खाली था, तो लाला जी बोले चल खाली बैठे गोडे ही दबा दे। जींद के थे ना, वो खाली कुकर बैठे ले गोडे दबा दे। अब वो नौकर गोडे कूट रहा था, तो लाला जी का दोस्त आ गया, उसके पास एक थैला था, तो नौकर भाजा भाजा गया दोस्त के पास, बोला बाबूजी मुझे दे दो। लाला जी का दोस्त पीछे, तने मेरा है इसमें के है? बोला ना जी मैंने को नहीं बेरा। बोले फिर हाथ ना लगाइए। बोले क्यों? बोला इसमें बाबा श्याम का चांदी का मुकुट है। तो नौकर बोला बाबूजी मुकुट तो आपका हो सकता है, मगर श्याम तो हमारा भी है। मुकुट आपका हो सकता है, लेकिन जिसका है ना वो बाप मेरा भी लगा है। लाला जी बोले चल चल, जिस दिन तेरे पास हो गए उस दिन बात करेंगे। घमंड, अभिमान। तो नौकर ने भी उसी दिन बाबा श्याम को कही बाबा ले इस लाले की नौकरी छोटी, आज से कहीं और काम धंधा करेंगे, ऐसा बना दे कि एक दिन तेरा चांदी का मुकुट मैं भी लेके आऊं। लो जी वो नौकर, उसने बारदाने का काम कर लिया। बारदाने का काम करते करते बारदाने की फैक्ट्री लगा ली। 5 साल के अंदर अंदर जिस दुकान पे काम करया करता, वही लाला बारदाना उससे खरीदने लग गया। वक्त बदलते देर नहीं लगती मेरे भाई। ये खाटू वाला है, ये अगली पीढ़ी में नहीं देता, ये अगले साल में ही दे देता है, अगले साल में दे देता है। ध्यान रखना इस बात का। तो अब माल बिकड़ना क्या लाला जी, अब जी का नौकर था वो तो बन गए लाला जी। बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया फैक्ट्री होगी। इसकी एक और खासियत है, बेटा माइक ले लो। इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? माइक ले लो, माइक। अब इसकी एक और खासियत है, अगर इसके लिए आपने कुछ बोल दिया ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप रात को आएगा सपने में और मांग के चला जाएगा। इसके लिए खाता लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो लाला जी सो रहे रात को, चांदी का मुकुट वो लाले को बोला था कि तू क्या चढ़ाएगा, एक दिन मैं भी चढ़ाऊंगा। अब काम धंधे में इतना लीन हो गया कि याद ही नहीं रहा कि मुकुट चढ़ाना था। अब रात ने आ गया सेठ, ओए मुकुट का वादा करया था। हाँ बाबा, हाँ करया था बाबा, याद आ गया बाबा, माफ कर दे बाबा, करया था पक्का करया था। उठ के बैठ गया रात ने 1 बजे। बोला भगवान खड़ी हो? क्यों हो गया? बोला बापो आयो। अच्छा भगवान समझदार थी। बोली के बोले बापो? बोले बापो का मुकुट लिया चांदी का जी का बोलिया था। तो लाला जी बोले मैं तो दिखा और यो बोलिया। भगवान बोली चलो हाँ कर दो। बोले ठीक है। बोले लेकिन भगवान एक बात और बताऊं, बापो आयो नींद में मजो पढ़ो आयो, एक बार और आ जाए नहीं तो बस जी सा लाग जाए। भगवान समझदार थी। बोले काल रात ने ये बोल के सोइयो मुकुट तो पक्का है, यो भी बता के जा बनवाऊं कितना है। अब रात ने फिर सोया। बोला बाबा की यो बता के जाइए बनवाऊं कितना है। अब रात ने बापू आ गए, सुन दयालु है ये, आपको गाड़ी भी देगा तो गाड़ी के पीछे लगाने वाला स्टिकर भी यही देगा आपको, दयालु है। बोला खाटू में रहता हूं, हरियाणा से क्यों ठाके जावेगा, जयपुर तय बनवा ले। अब सेठ जी तैयार होके, अब हरियाणा की खासियत और है ना, पैसा तो आ जाता है, खर्चना और पहरावा थोड़ा लेट आता है। बोला बड़ी मुश्किल तक कमाया है टाबरिया ने के बेरा। अब पाटड़ी धोती पाटड़ा कुर्ता, सिर पे साफा बांध के जयपुर में घुस गया, ब्लैंक चेकबुक पे साइन मार के।
और उस टाइम तो 2,000 की गड्डी चला करती, अब तो बंद कर दी। 2,000 की गड्डी जेब में गाल के, जयपुर का ज्वेलर लिखा बड़ा सा, लाला जी गेट पे खड़े जींद के थे। तो वॉचमैन बोला हेलो कहां पे? बोला लाला जी ने कुछ नहीं किया, जींद के थे। सीधा 2,000 का नोट काटा। पीसा बोले माई बाप, बंदा क्या बोले, पैसा बोले। वॉचमैन जो कह रहा था कहां जा रहे, वही सलूट दे रहा था। लाला जी अंदर। अब लाला जी ने सेल्समैन को कहा कि भाई मुकुट बना दे मेरे श्याम बाबा का चांदी का। बोला चांदी का? बोला चांदी के भाव है? बोले जी 40,000 रुपया किलो। और बोले सोना के भाव है? बोले 40,000 रुपया तोड़ा। तो सेठ जी बोले फिर एक काम कर, चांदी का रहने दे, सोने का बना दे। बाबा हमारा महंगा तो उसका मुकुट भी महंगा होना चाहिए। अब सेल्समैन ने जब ऐसी बात सुनी, मुकुट तो किलो के बगैर बनना को ना था। अब सवेर का पहला ग्राहक, और पहला ग्राहक ही 40 लाख का आ गया। तो सेल्समैन तो हाल गया। बोला जी मैं अपने लाला जी को बुला के लाता हूं। लाला जी को बुला के लाया। लाला जी बोले हाँ जी। तो जींद के हाले हाले मिस मार रहा भाई है। तो जींद के लाला जी ने आवाज लगाई, ओ जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना से, पैसे का कोई सवाल नहीं, रसोने का मुकुट चढ़ाना से। आजा भाई। One, two, three, four. जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना से। जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना है। ओ जयपुर, ओ रोहतक, ओ जयपुर नरवाड़ा रेवाड़ी, ओ जींद का हरियाणे का, ओ जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना। जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना है। पैसे का कोई सवाल नहीं। जींदाड़ा सेठ बोला, कहना पैसे का कोई सवाल नहीं। तो जयपुर का सेठ बोला लाला जी झोला तो दिख नहीं रहा, और धोती में इतने आते कौन है, और कुर्ते में थामने फंसाए कौन है, तो पैसे है कहां? बोला पक्के का काम करा भाई, चेकबुक ले आया हूं ब्लैंक, अमाउंट तू भर ले और मने मुकुट दे दे। पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना। पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना से। मुकुट बना दे ऐसा प्यारे, देखते रह जाए देखने वाले। मुकुट बना दे ऐसा प्यारे, देखते रह जाएंगे दिल वाले। मुकुट बना दे ऐसा प्यारे, देखते रह जाएंगे दिल वाले। लाला जी बोले सेठ जी बना तो दूंगा, चाहिए कब? अब अमाउंट 40 लाख भर रखी थी। तो जयपुर वाला बोला जे इब्बे चाहिए तो फिर और लगेंगे तो फिर लगन दे, तेरे लगेंगे हमारे लगेंगे। जयपुर का सुनियारा सिर पकड़ के बैठ गया। बोला बताओ चाहिए कब? इब्बे। बोले क्यों अभी क्यों? बोले कल 11 है, समय में दूं तुझे 10वीं का। समय में दूं तुझे 10वीं का। अरे समय में दूं तुझे 10वीं तक। समय में दूं तुझे 10वीं तक। 11 में मन चढ़ाना से, समय में दूं
दो तुझे 10वीं तक यार स्नेह मुझे चढ़ाना से, समय में दो तुझे 10वीं तक यार स्नेह मुझे चढ़ाना से। कौन कौन बाबा को सोने का मुकुट चढ़ाएगा भाई? ताली बजा दो जरा जोर से। 1 2 3 4। बोला भाई ऐसी क्या बात होगी? ऐसा दीवाना? मैंने एक भगत को व्यथा सुनाई, उसने श्याम की कथा सुनाई। मैंने एक भगत को कथा सुनाई, उसने श्याम की कथा सुनाई। मैंने एक भगत को व्यथा सुनाई, उसने श्याम की कथा सुनाई। हो बोला सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा, और सच्चे मन से ध्यान लगा, सच्चे मन से ध्यान लगा। तेरा काम सभी बन जाना से, जयपुर का सुनियारा जी श्याम धनी न सजाना से, जयपुर का सुनियारा जी मैंने श्याम धनी न सजाना से। अब देखो आपने इतनी गौर से सुना है भजन। मन्नत कौन से मुकुट की मांगी थी? चांदी की। और बना कौन सा रहा है? तो यही सवाल सुनार का था। बोला भाई तू चांदी का बना दे, इतना महंगा क्यों बना रहा है? तो बोला चांदी का मुकुट मैं बोल के आया, लेकिन मेरा सोने जैसा काम बनाया। चांदी का मुकुट में बोल गया, सोने जैसा काम बनाया। बोले ऐसा किसा काम बना दिया? बोला बाबूजी थामने को नहीं बेरा, जमीन ली थी 5500 रुपये गज की बापा के नाम से, आज वो 35,000 रुपये गज होगी। जो काम करे वो बच गया, इसलिए सोने जैसा काम किया, सोने जैसा काम किया, तो सोने का मुकुट चढ़ाना है। सोने जैसा काम किया, सोने का मुकुट चढ़ाना से, सोने जैसा काम किया, सोने का मुकुट चढ़ाना से, सोने जैसा काम किया, सोने का मुकुट चढ़ाना से। अब नास्तिक था सुनियारा, लेकिन जींद के लाले में इतनी ताकत थी कि वो नास्तिक को भी आस्तिक बना गया। अब सुनियारा क्या कहने लग गया? सुनियारा भी साथ हो लिया। बोला जब तेरे 5500 रुपए गज की जमीन 35,000 कर सकता है, तो मेरा भी सोना काफी ले रखा है, तो 40 लाख 80 लाख भी कर सके है। इसीलिए अरे सुनियारा भी साथ हो लिया, सांवरिये ने मन को मोह लिया। सुनियारा भी साथ हो लिया, सांवरिये ने मन को मोह लिया। मित्तल मेरे खाटू वाले का। भैया यहां से हट जाओ, आप तो आर्टिस्ट लोग हो कैमरे वालों। मित्तल मेरे खाटू वाले का, हर कोई जगत में दीवाना है। मित्तल मेरे खाटू वाले का, हर कोई जगत में दीवाना है। हो जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न रिझाना। हो जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न रिझाना से। पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना। पैसे का कोई सवाल
नहीं सोने का मुकुट चढ़ाना से। खाटू नरेश की जय। लायक मैं नहीं था बाबा। देखो भाई, मैं तो कहता हूं बाबा सबको ऐसा लाला बना दे, मेरे बाबे के रोज सोने का मुकुट चढ़े, मेरे को और क्या चाहिए है? तो कृपा कर